हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हमारा जो क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं वो 2015 सितंबर में एग्ज़ाम में आ रखा है। एंड आई होप इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं आपने अच्छे से उनको समझा है, क्योंकि वो आपका एक रिव्यू कर देंगे इस चैप्टर के बारे में। जिन्होंने बेसिक की वीडियोस काफ़ी पहले देखी थी उनके लिए थोड़ा सा ओपन हो जाएगा कि चैप्टर में था क्या एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 1-2 मंथ्स हो चुके हैं जब मैंने बेसिक करवाया था। तो अब इसके हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रखे हैं। तो अगर आपको उनको समझना है तो या तो आपको बेसिक दोबारा देखना है या लास्ट वीडियोस याद से देख लेनी है अगर आपने स्किप की हैं तो। इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन कवर अप होने जा रहा है वो 2015 में एग्जाम में आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट आपका इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करने वाला है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे। बस ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है सिंपली एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो हम लोग बनाते हैं प्रॉपर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को इंक्लूड करके। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग में फर्स्ट हम लोग लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको फॉर्मेट को मिस नहीं करना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखना है बट फॉर्मेट अपना आपको याद होगा तो इन्फॉर्मेशन ईजी रहेगी आपको फिल आउट करने में। अब देखिए प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, 15,200 का था, 15,400 का हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 200 का। तो यहाँ पे 200 का अमाउंट फर्स्ट आ जाएगा हमारा P&L, इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट हम लोग कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो होती हैं उनकी हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं। फर्स्ट है हमारी गुडविल। इसका एक बार आप लोग वर्किंग नोट देखिए, देन हम लोग वापस यहाँ पे आके वैल्यू देखते हैं पुट होगी या नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा कौन सा अकाउंट है, गुडविल अकाउंट। और गुडविल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा ओपनिंग क्लोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डालते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक एसेट। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग देखिए, ओपनिंग आपको गिवन नहीं है, क्लोजिंग गिवन है 7500 का। तो ओपनिंग गिवन नहीं है, क्लोजिंग 7500 का गिवन है हमें। आफ्टर दैट हमारा एक गुडविल शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने पे निकला था जो वर्किंग नोट मैंने आपको करवाया। उसमें आपको एक्चुअल में पॉइंट दिखा रही हूँ, आप देखो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे निकला है वो। आपको पॉइंट गिवन है एसेट ऑफ अनदर कंपनी जो हमने परचेज किए थे कंसिडरेशन के लिए 30,000 के थे टोटल, पेबल हुए थे वो शेयर्स में से। तो हमने एक शेयर का अकाउंट बनाया था शेयर कैपिटल का, जिसमें 10,000 के स्टॉक थे, 12,500 की मशीनरी थी और शेयर्स की जो ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज गिवन थी वो ली थी और प्लस माइनस करके जो वैल्यू निकली थी उसको हमने गुडविल कंसीडर किया था। तो उसी वैल्यू को यहाँ पे ले रहे हैं कि ये हमारी वैल्यू शेयर कैपिटल से आई है 7500 की। ये आपकी आएगी अकाउंट की, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कहाँ पे किया था हमने। तो ये प्लस माइनस करके हमारा इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग मेन क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आई है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग वैल्यूज इक्वल हो गई है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इसी वजह से इसको मेन अकाउंट में हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने वर्किंग नोट देखा, अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको समझ आ गया हो कि वो वैल्यूज कहाँ से आई, आई नो अभी आपको उसके रिलेटेड डाउट है कि शेयर कैपिटल कैसे है, बट ये क्वेश्चन खत्म होते तक वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि गुडविल का अमाउंट कैसे आया था। ये स्टार्टिंग में है तो आपको ये थोड़ा सा ऐसे ही समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू मिल कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं आया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट कौन सी है, डिविडेंड पे। क्यों ली है ये थर्ड नंबर पे डिविडेंड पे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड पे 11,500 गिवन है, 11,500। उसके बाद सेकंड पॉइंट गिवन है आपको एसेट जो उसने परचेज किए। आप मैं लाइन वाइज चल रही हूँ, इसमें से आपको देखो फर्स्ट है मशीनरी। मशीनरी हमारा वो वाला एसेट है जो हम लोग दूसरे उसमें लेते हैं। अगर मशीनरी परचेज करते हैं, अगर इस पॉइंट को ध्यान से रीड करो तो इसमें वो स्टॉक और मशीनरी दो चीज़ें परचेज कर रहा है। मशीनरी हम लोग उसमें लेते हैं हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, बट स्टॉक की ट्रीटमेंट कहीं पे होती है क्या। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आई थिंक आपको शो हो रहा है लास्ट पॉइंट। तो एक जो हमारा स्टॉक है वो एक तरह से यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, परचेज ऑफ स्टॉक अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स, ये एक तरह से हमारी नॉन कैश में गिनी जाती है, ठीक है। ये एक तरह से हमारी नॉन कैश में गिनी जाती है। तो इसकी वैल्यू स्टॉक की कितनी है, 10,000। तो उसको हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं।
ये मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मेट बनाया, बट मैं आपको लाइन वाइज दिखा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो। थर्ड नंबर पे देखिए, उसने मशीनरी फर्दर परचेज की, मशीनरी उसने परचेज किया। परचेज और सेल इसमें नहीं ना आती ऑपरेटिंग में, तो इस पॉइंट को अभी छोड़ दो। थर्ड उसके बाद फोर्थ है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ मशीनरी कितनी है 6000 की। तो आपको डेप्रिसिएशन दिख रही है यहाँ पे मशीनरी के ऊपर, ये रही डेप ऑन मशीनरी 6000 की। ठीक है जी, लाइन वाइज चल रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 16,500 का इनकम टैक्स है। और ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स डाल रखा है, तो इसके सामने इनकम टैक्स का अमाउंट आ जाएगा 16,500 का। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस हुआ था हमें फ्रेंड्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक बार वर्किंग नोट की हेल्प से समझते हैं, एंड देन यहाँ पे आके वैल्यू को पुट ऑन करके एक बार वर्किंग नोट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, जर्नल रिजर्व अकाउंट। और इसका आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग जैसे पता है कि जर्नल रिजर्व हमारे क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते हैं। देखिए ओपनिंग डाल दिया हम लोग 25,000 जो गिवन है हमें, और क्लोजिंग गिवन है हम लोगों को 30,000 का। ठीक है, ये दो वैल्यूज तो डालनी सिंपल है, बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं। अब हमें नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक वैल्यू गिवन थी, उस वैल्यू को देखिए ज़रा, जो अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक वैल्यू गिवन थी, उसको देखिए ज़रा, जो लॉस हो रहा था सेल ऑन मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 100 था, बस राइट ऑफ टू जर्नल रिजर्व। तो उसका आप लोग इसमें ट्रीटमेंट ऑब्वियस है करोगे, जर्नल रिजर्व लिख दिया। और लॉस है, लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर, ऑपोजिट अकाउंट चल रहा है ना। वैसे क्या होता है, प्रॉफिट इधर लॉस इधर, तो अब ऑपोजिट चल रहा है तो लॉस इधर प्रॉफिट इधर। तो अब लॉस कितने का है 100 रुपीज़, तो इस अमाउंट को भी आप लोग यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, अब आप लोग सिंपली इसका प्लस माइनस करोगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5100 की, टोटल ऑफ 30,100। अब आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर निकली है, अब आप लोग इसको जाके कहाँ पे डालोगे, अपने मेन अकाउंट में। तो चलिए इस वैल्यू को जाके पुट ऑन करते हैं। 100 रुपीज़ का हमारा वो लॉस हुआ है, वो डाल दिया हमने। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने सारी उठा ली है जितनी गिवन थी। अब देखिए हमने क्या नहीं लिया अभी तक, हमें इसमें नहीं गिवन था जो हमारी डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के ऊपर, हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन देखिए। अब हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, मशीनरी गिवन है, दो हमें फिक्स एसेट गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, दो फिक्स एसेट गिवन है। मशीनरी की हमें डेप गिवन थी, बट लैंड एंड बिल्डिंग की नहीं गिवन है। तो चलिए पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग नोट देख लेते हैं, देन वापस यहाँ पे आते हैं एंड वैल्यू पुट ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा फ्रेंड्स कौन सा अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इसका आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, तो उसको सिंपली डाल देते हैं। ओपनिंग गिवन है आपको 1 लाख का, और क्लोजिंग गिवन है आपको 95,000 का। तो अब आपको पता चल चुका है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। हमारा आंसर जो है दैट शुड बी 5,000 की आपकी निकल रही है डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल अकाउंट है, इसके बारे में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आप प्लस माइनस करोगे और अपना आंसर जो भी निकलेगा उसको जाके अपने फॉर्मेट में वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। तो चलिए गाइस इसको फॉर्मेट में पुट करते हैं वैल्यू को। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वर्किंग नोट में देखा लैंड एंड बिल्डिंग की बैलेंसिंग फिगर दैट मीन्स डेप्रिसिएशन कितनी निकली थी 5,000 की, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सारे बैलेंसेस आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपको सिंपली इसका प्लस माइनस करना है, जो भी इसकी ये सारी प्लस की वैल्यूज है, माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं थी, अगर होती तो मैं आपको बता देती। ठीक है, आपको ऐड और लेस दोनों करनी होती है अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होता है। अब यहाँ पे कोई भी डिडक्ट वाली वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से नहीं आई, तो आप इन सबका सिंपली ऐड करोगे तो आपका टोटल अप हो जाएगा 54,300। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ 54,300। ये फ्रेंड्स आपको सिंपली इसका टोटल अप कर देना और आपका आ जाएगा 54,300। इसके बाद आप लोग इसमें क्या देखते हो, आपकी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज कौन सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चला रहे हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा रही हूँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रोल। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देख रखी है उनको कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज। अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो इन्होंने ऐड होना है। ध्यान से समझ लीजिए, करंट लायबिलिटी
इंक्रीज और करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो इन्होंने ऐड होना है। इसी के ऑपोजिट अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज और करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्होंने माइनस होना है। आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है हमारे सन्ड्री डेटर्स। जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं वो 40,000 के थे, 32,100 के रह गए, वो डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीजिंग डेटर्स, अब वो क्या है हमारे डिक्रीज हो रहे हैं हमारे करंट एसेट, तो क्या होंगे वो एड ऑन। अब कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं 7900, तो ये डेटर ये है तो इसके सामने डाल देंगे अमाउंट 7900। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके ऊपर ही है एक करंट एसेट और स्टॉक। स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक भी डिक्रीज हो रहा है, 50,000 का था 37,000 का रह गया। अब ये भी डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज इन करंट एसेट अगेन से है, तो आप क्या करोगे एड ऑन 13,000 से डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद हमारा करंट एसेट और कोई नहीं है। करंट लायबिलिटी पे आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 के थे, 67,500 के रह गए। अब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होनी है माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे इसके साथ हम लोग। 7500 से ये हो रही है डिक्रीज। ठीक है जी, 7500 से हुई है ये डिक्रीज, तो हम लोग इसको माइनस का साइन लगा देंगे। अब आप लोग इसको सिंपली प्लस माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 67700। ठीक है जी, अब इसके बाद जो टैक्स डिडक्ट होना है उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्किंग नोट दिखा रही हूँ, उसके थ्रू समझिए कि टैक्स की वैल्यू कैसे निकल रही है, देन यहाँ पे आके वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और ये हमारी क्या होती है, प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज डाली हैं। ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में ना फॉर्मेट बना होता है कि लाइबिलिटी है या एसेट है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कौन सी लाइबिलिटी है कौन सी एसेट है, बट वो जर्नल नॉलेज अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो कि लाइबिलिटी ये चीज़ होती है और एसेट ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसकी हमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है जो हम लोग डालते हैं। देखिए ओपनिंग गिवन है हमें 15,000 की हमें ओपनिंग गिवन है, एंड क्लोजिंग गिवन है हमें 17,500 की। अब इसका एक पॉइंट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। देखिए इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 16,500, इनकम टैक्स प्रोवाइड किया गया है 16,500 का, जिस साइड ओपनिंग उस साइड ये अमाउंट, किस साइड है यहाँ पे, तो ये इसी साइड है। और वैसे भी अगर आपका लाइबिलिटी का होता है तो पेमेंट इस साइड आती है ना, कि अगर हम लोग कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डाल रहे हैं हम लोग। कितने का अमाउंट है 16,500, तो ये आपका डल गया। अब आप लोग प्लस माइनस करोगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर जो निकल आएगी दैट शुड बी 14,000। ठीक है जी, अब ये 14,000 का अमाउंट हम लोग जाकर डालेंगे अपने मेन फॉर्मेट में। तो चलिए इसको पुट ऑन करते हैं वैल्यू। फ्रेंड्स जैसे आपने वर्किंग नोट में देखा हमारी इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जो टैक्स की बैलेंसिंग फिगर है 14,000, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करेंगे जो वैल्यू हमारी अकाउंट बनाने के बाद आएगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे अकाउंट वाली टैक्स लगना है, प्रोविजन कहाँ पे लगनी है, तो ये चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगी, ऊपर कौन सी डालनी नीचे, तो ध्यान से रखना है इसको। अब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 53,700। अब ये आ चुका है आपका ऑपरेटिंग का आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे इन्वेस्टिंग का आंसर। ठीक है, अब ये हमारा ऑपरेटिंग का आ चुका है 53, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 53,700, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके बाद बनाते हैं हम लोग हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इससे पहले आपको ऑपरेटिंग का आंसर मैंने बता दिया जो आया 53,700। अब इसके अंदर दोनों में एक ही चीज़ है, दो एसेट थे हमारे फिक्स, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। और लैंड एंड बिल्डिंग का हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकली जो हमने डाल दी। सेकंड है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, इसका आपको एक बार वर्किंग नोट देख लीजिए, दोनों वैल्यूज उसी वर्किंग नोट से निकल आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंट देखिए फ्रेंड्स कौन सा है, हमारा मशीनरी अकाउंट। इसमें आप लोगों को पता है हमारा एक एसेट है, इस वजह से इसकी ओपनिंग इस साइड है, क्लोजिंग इस साइड। आपको ओपनिंग क्लोजिंग का पता चल चुका है अब तक तो। ठीक है, अब हम लोग इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, देखते हैं। देखिए मशीनरी की आपको ओपनिंग गिवन है 75,000 और क्लोजिंग गिवन है
84,500 की गिवन है आपको क्लोजिंग। ठीक है जी, अब हम लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग पता चल चुकी है। अब देखिए नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसमें अपने अमाउंट्स देखिए। जो हमारी मशीनरी उसने फर्दर परचेज की है, एक थर्ड पॉइंट है जो मशीनरी वाज फर्दर परचेज, 4,000 की मशीनरी उसने फर्दर परचेज की है। तो उनकी मशीनरी फ्रेंड्स उसने फर्दर परचेज की है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी के ऊपर रिटर्न ऑफ 6,000 की डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डालते हैं हम लोग। जो अमाउंट हमें गिवन है हम लोग वही डाल रहे हैं। लास्ट में देखिए लॉस लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 100 वाज रिटर्न ऑफ ऑन जर्नल रिजर्व, तो मैंने वही लिखा है जर्नल रिजर्व लॉस ऑन सेल। ठीक है, सेल पे लॉस हुआ है बट साथ में जर्नल रिजर्व उन्होंने बोला है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा है 100 रुपीज़ का ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट है देखिए जो सेकंड नंबर है, एसेट थे किसी अनदर कंपनी के वर परचेज फॉर अ कंसिडरेशन, टोटल उन्होंने 30,000 के अमाउंट के उनके एसेट लिए हैं, बट वो पेएबल हो रहे हैं शेयर्स में। इसका अमाउंट हम लोग शेयर्स में भी डालेंगे, बट इसमें मशीनरी कितने की टोटल परचेज कर रहा है देखिए। द फॉलोइंग एसेट्स जो उसने परचेज किए हैं 10,000 की स्टॉक, और मशीनरी कितने की है 12,500 की। तो 12,500 की जो मशीनरी है उसको मशीनरी अकाउंट में लेंगे क्योंकि वो परचेज कर रहा है 12,500 की मशीनरी जो वो परचेज कर रहा है। ठीक है, इतना आपको आई थिंक क्लैरिटी है। अब इसके बाद आपको सिंपली इसका प्लस माइनस कर देना है, तो आपका जो ये सेल है ये नहीं निकल आएगी। आपको लगता नहीं है मशीनरी अकाउंट में हमने कहीं सेल नहीं ली, तो इधर की साइड अमाउंट निकलेगा तो कैश सेल निकल आएगी। ठीक है, तो आप प्लस माइनस करेंगे, आपका अमाउंट निकलेगा 900, तो वो हो जाएगा आपका आंसर जो आपको निकालना था। अब इस वैल्यू को हम लोग जाके हमारे फॉर्मेट में पुट करते हैं। अब देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आपने वर्किंग नोट देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने मशीनरी अदर देन शेयर्स जो परचेज की है 4,000 की, अदर देन शेयर्स जो परचेज की है वो 4,000 की। इसमें हमारे हाथ से कैश गया है 4,000 के केस में, तो ये माइनस में जाएगी। और जो हमने मशीनरी सेल की जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली 900 की, तो अब आप लोग इसको प्लस माइनस कर दोगे सिंपली, तो 3,100 माइनस का आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी वैल्यू इन्वेस्टिंग के सामने लिख देते हैं माइनस का 3,100। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाते हैं हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें हमारे शेयर कैपिटल जर्नल रिजर्व वगैरह कवर अप होते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं इसके बाद। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज कैसे लेते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड के अकॉर्डिंग, और आपको स्क्रीन पे लाइबिलिटी साइड देखिए शो हो रही है, देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा शेयर कैपिटल की। तो इसका आपको एक वर्किंग नोट दिखाती हूँ, एक बार उसको देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बताया है जो गुडविल का 7,500 की थी, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, तो गुडविल का पॉइंट एक बार देख लेते हैं एंड देन आपको शेयर कैपिटल का क्लियर हो जाएगा कि कोई अमाउंट नहीं बचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार उस वर्किंग नोट को देखते हैं एंड देन आगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये वर्किंग नोट है शेयर कैपिटल अकाउंट का, ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसकी एक रीज़न है कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ अमाउंट्स गिवन है जिसका हमें यूज़ करना है प्रॉपरली और उसको देखना है कैसे डलते हैं। फर्स्ट आपको पता है कि शेयर कैपिटल आपकी क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है जिसकी वजह से इसका ओपनिंग इस साइड है, क्लोजिंग इस साइड है। आपको आई थिंक ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है कि अगर आपकी कोई चीज़ एसेट है उसका ओपनिंग किधर आना और क्लोजिंग है तो उसका ओपनिंग किधर आना। लास्ट वीडियो का लिंक गाइस आपको ऊपर आई बटन में मैं दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फुल फ्लेज एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें मैंने आपके लिए कवर अप कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या है, आपको जर्नल शेयर कैपिटल का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, तो एक बार उसको डाल देते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको शेयर कैपिटल का ओपनिंग गिवन है 1 लाख का, शेयर कैपिटल का हमने ओपनिंग डाल दिया 1 लाख का एंड क्लोजिंग गिवन है आपको 1,30,000 का। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट गिवन है, देखिए ज़रा कि एसेट जो अनदर कंपनी, एसेट ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए किसी अदर कंपनी के एसेट्स हम लोगों ने परचेज किए हैं, टोटल 30,000 के है जिसकी पेमेंट पेएबल इन शेयर्स, शेयर बोला गया स्पेसिफिकली, इसी वजह से शेयर कैपिटल में उन अमाउंट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, स्पेसिफिकली बोला गया पेएबल इन शेयर्स।
अब उसमें से जो उन्होंने टोटल एसेट परचेज किए हैं, 10,000 के स्टॉक है, 12,500 की मशीनरी है, पर टोटल उन्होंने 30,000 की परचेजिंग की है। अब अगर आप लोग देखो 10,000 और 12,500, ये क्या 30,000 होता है टोटल? अब नहीं होता। तो बोले टोटल 30,000 के एसेट्स उन्होंने लिए हैं, जिसमें से 10,000 की हमारी स्टॉक है और 12,500 की मशीनरी है जो उन्होंने परचेज की है। ठीक है, अब देखो जो प्लस माइनस करके वैल्यू आएगी वो क्या हो सकती है? हम किसी कंपनी से ऐसा क्या ले सकते हैं, एसेट कौन सा ऐसा ले सकते हैं, जैसे हमने प्लांट मशीनरी ले ली, स्टॉक ले लिया, और ऐसा क्या ले सकते हैं उस कंपनी का जिसकी वैल्यू नहीं कंसीडर की गई? ऑब्वियस है उस कंपनी की रेपुटेशन का अमाउंट है वो। तो प्लस माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी दैट शुड बी अ गुडविल जो हम लोगों ने उस कंपनी की ली है। प्लस माइनस करके देखते हैं इसका अमाउंट कितना आता है। इसका अमाउंट आएगा 7,500 और टोटल आपको पता चल ही गया है 1,30,000। अब ये आ चुकी है आपकी गुडविल जो आपको स्पेसिफिकली निकालनी भी पड़ सकती थी क्वेश्चन में। और आपको ये चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखनी है कि ये वैल्यूज कैसे निकल रही हैं। आप चलिए इस अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर को मेन फॉर्मेट में पुट ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आई होप आपको इसकी क्लैरिटी हुई होगी कि जो शेयर कैपिटल का हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला है 7,500, जिसको हमने गुडविल का नाम दिया है, वो हमारा जो हमने स्टार्टिंग में एक वर्किंग नोट किया था गुडविल का, उसमें बैलेंसिंग फिगर डाला था 7,500 का शेयर कैपिटल से, तो वो बैलेंस इक्वल हो गया था, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं थी। तो शेयर कैपिटल का यहाँ पे भी हम लोग कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल का वहाँ पे क्लियर हो गया, नील हो गया था बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं बचता। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको देखिए क्या गिवन है। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व, इसका भी अकाउंट हो चुका है ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व वाले में। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। अब देखिए बैंक लोन 2010 में था 35,000 का, 2011 में कुछ भी नहीं है, 35,000 का था, मतलब उसकी पेमेंट हमने कर दी होगी। ऑब्वियस हमने लोन लिया था 35,000 का, तो अगले साल होना चाहिए था, बट अगर वो नहीं है दैट्स मीन उसकी पेमेंट होगी। तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन, पेमेंट की है हमने 35,000 की, हमारे हाथ से कैश गया, इसको रखेंगे हम लोग माइनस में, हमें कैश आया तो नहीं। अब उसके बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं और गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गई। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमने डिविडेंड पे किया है 11,500 का, अब ये भी पेमेंट की है, हमारे हाथ से कैश गया है। तो ये आप लोग दोनों को एड ऑन कर दोगे और अपनी वैल्यू निकल आएगी माइनस की 46,500। तो इसको आप लोग यहाँ पे फाइनेंसिंग के आगे रख लोगे 46,500। अब ये हमारे तीनों आंसर्स निकल चुके हैं। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के तीनों आंसर्स आ चुके हैं। अब आप लोगों को सिंपली इनको प्लस माइनस करना है और जो आपका टोटल अप करके यहाँ पे आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में 4,100 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या करना होता है, ये आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख कर लाई। अब आपको सारी स्टेटमेंट में हमने उसका कैश और कैश एट बैंक दो अमाउंट्स नहीं लिए हैं अभी तक, तो अब उसको देखना है आपको और लेना है, और आपको कैश और बैंक को ऐड ऑन करने के लेना है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन की चेकिंग का बेस्ट वे है कि अगर आप यहाँ पे अपना ओपनिंग ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो आपको स्टेटमेंट में क्लोजिंग गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा और आपका आंसर सही है या गलत आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आपको ओपनिंग जो गिवन है आपका 200 का, तो अगर हम लोग इसमें 200 ऐड करते हैं तो देखिए आपके ऑटोमेटिकली क्लोजिंग के इक्वल हो जाता है 4,300। देखिए बैंक की वैल्यू कितनी गिवन है 4,000 और 3,000 की कैश, 4,000 प्लस 4,300। तो ये आंसर आपका बिल्कुल मैच है और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। सारा आंसर इसी के बेस है कि आपका लास्ट में आके ये मैच ऑन करता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।